नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस स्तरीय प्रदर्शनी में जागरूकता और सीख का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं पहुंचे और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू हुए। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सरकार के 2 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शनी में बच्चों ने अलग अलग विभागों के स्टॉल पर जाकर सरकार की योजनाओं, नवाचारों और सुविधाओं की जानकारी ली। इसी दौरान पुलिस विभाग द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं विभिन्न डिपार्टमेंटों के द्वारा, जैसे कॉलेज एजुकेशन हुआ, स्कूल शिक्षा हुआ, या गृह विभाग हुआ, या पर्यटन विभाग हुआ, या अपना ट्रैफिक पुलिस हुआ, यहाँ से संबंधित विभिन्न सूचनाएं, या खाद्य विभाग हुआ, मतलब विभिन्न प्रकार की जो भी यहाँ योजनाएं हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है, ताकि वो भविष्य में जाकर के उसको नई शिक्षा नीति के अनुसार उसको अपना हुनर बना सकें, जॉब बना सकें, उसके अनुसार अपना कार्य कर सकें। ये और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो घर घर तक बच्चों के माध्यम से घर तक पहुंच जाएं, ऐसा सरकार का मानना है। मैं यही कहूँगा कि सरकार का ये जो 2 वर्षों का कार्य रहा है अति उत्तम रहा है, और इसमें सरकार के जितने विभाग हैं और देखा जाए पब्लिक से जुड़े हुए जो हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, पानी, सड़क, ये सब के बारे में 2 साल में जो किए गए कार्य उनको बताया गया है, और ये निश्चित रूप से राज्य के निवासियों को बहुत ही लाभदायी है। और ये है कि सब जान सकते हैं कि 2 वर्षों में कौन कौन से काम हुए हैं। ये अति उत्तम कार्य है। हम लोग कॉलेज एजुकेशन से हैं, तो कॉलेज एजुकेशन में जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है और वो लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे विदेश में पढ़ने के लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना हो, उसके लिए बच्चे राजस्थान राज्य से विदेश में जा रहे हैं, राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इत्यादि विभिन्न प्रकार की योजनाएँ कॉलेज एजुकेशन में है। वैसे ही राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब के यहाँ पे कैनोपी लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष किए गए कार्य को यहाँ पर आकर अवलोकन कर सकता है और कहीं ना कहीं तुलना भी कर सकता है। यहाँ का जो भी स्टॉल्स है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी है। लाइक अभी हमने एक स्टॉल विज़िट किया जहाँ पे ये था कि आपको कॉटन के, खादी के कपड़े बनाए गए बिल्कुल हैंडमेड तरीके से, और यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाना चाहिए, और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ जानने को मिली है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बताई गई है। मैं जैसा मुख्यमंत्री सर हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके थ्रू जो भी योजनाएं चल रही है, आज हमें उसका यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है कि किस किस योजना के तहत कौन सा काम किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक आपदा प्रबंधन का बताया गया है, जैसे कि बाढ़ ग्रस्त जो एरियाज़ हैं उनमें रेस्क्यू टीम्स कैसे कार्य करती है, कैसे लोगों को बचाती है। ऐसे यहाँ पे एक जैसे CPR प्रोसेसर बताया गया है हमें कि अगर दुर्घटना क्षेत्र में जैसे कोई फंसा हुआ है तो उसको हम किस तरह से उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ऑयल रिफाइनरी है, जो मिनरल माइनिंग होती है, उनके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे ड्राइविंग जो लाइसेंस है जिसमें बहुत सी दुर्घटनाएं होती है, हमें उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम उन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और सरकार के नियमों का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे योजनाएं हैं जिनके थ्रू विद्यार्थियों को, जिनके थ्रू आम नागरिकों को जो लाभ मिल रहा है उसका हमें बताया गया है यहाँ पे। और मैं मुख्यमंत्री जी को इतना ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से हमें काफ़ी सारी चीज़ों का लाभ मिल रहा है। यहाँ में बहुत कुछ चीज़ें जिनके बारे में नॉलेज नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ बहुत जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं के बारे में जिन्हें हमें नहीं पता, उनसे हम कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं उन सब के बारे में बताया गया है। जैसे कि 25% जो डिस्काउंट मिलता है महिलाओं के लिए पर्यटन स्थलों में, उन सब के बारे में बताया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। उसके अलावा हमें ये जो कपड़ों के वगैरह स्टोर वगैरह लगाए गए हैं, हाथों से बुनाई वगैरह कैसे क्या होती है, यहाँ में हमारे यहाँ कल्चर के बारे में बताया गया है। मतलब हमें इन सारी चीज़ों के लिए इसलिए बताया गया है कि हम कैसे इन सब का प्रॉफिट ले सकते हैं। पुलिस की ओर से हेड कांस्टेबल कलावती ने छात्र छात्राओं को राजकोप सिटीजन ऐप की उपयोगिता, सुरक्षा,
फीचर्स और आपातकालीन सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि यह ऐप आमजन को पुलिस से सीधे जोड़ने और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में बेहद कारगर है। प्रदर्शनी के दौरान हेड कांस्टेबल कलावती से रिपोर्टर श्री मलखान मीना ने की खास बातचीत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगाया जा रहा है, जहां पर जवाहर कला केंद्र पर जो प्रदर्शनी लग रही है उसमें सभी विभाग नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त हम पुलिस का जो विभाग यहाँ पर लग रहा है वहाँ पर मौजूद हैं जवाहर कला केंद्र में, और जानते हैं राजकोप सिटीजन जो ऐप है उसको लेकर जानकारी जुटाते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है और किस तरह से आम जन को इससे फ़ायदा हो रहा है। हमारे साथ में पुलिस अधिकारी हमारे साथ में, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो राजकोप ऐप है, सिटीजन ऐप जो सरकार ने लॉन्च किया है वो किस तरह से काम करेगा और किस तरह से आम जन को इससे फ़ायदा होगा। मैडम, जिस तरह से कि देखा जा रहा है कि आम जन के लिए राजकोप ऐप का लॉन्च हुआ है, किस तरह से ये काम करेगा? राजकोप सिटीजन ऐप आमजन के लिए इसलिए हेल्प कर रहा है। आई नीड हेल्प एक ऑप्शन है जो विशेषकर महिलाओं और बच्चियों के लिए है। SOS राजकोप में ही है जो पुरुषों के लिए है, जिसको आजकल ऐसे सोचा जा रहा है सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रहा है ये ऐप, बल्कि सभी के लिए काम कर रहा है। इसको सभी को ऐप कर डाउनलोड करना चाहिए और इससे बेहतर उपयोग में लिया जाना सबको अच्छा है। इस तरह की अगर कोई आमजन क्या महिला किसी भी मुसीबत में है तो उसे किस किस समस्या में ये ऐप काम करेगा? सभी समस्याओं में हेल्प करेगा। आप कहीं रोड पे खड़ी हैं, रात के 11 बज रहे हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए भी उपयोग में ले सकते हैं इसको। आपको पुलिस हेल्प करेगी, बाकायदा आपको घर छोड़ेगी। जिस तरह से जहाँ पर आप कह रहे हैं कि रात में भी ये हेल्प करेगा, और अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको लेकर भी? फ्रॉड तो सर साइबर का है, तो साइबर फ्रॉड पे तो साइबर ही हेल्प करेगा। उसमें 1930 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि हम इमरजेंसी में चाहे महिला हो चाहे रात में कहीं भी खड़े हो, लेकिन वो महिला को किस तरह से लोकेशन पता लगेगी कि मेरे? लोकेशन ये है सर, राजकोप सिटीजन ऐप में आई नीड हेल्प ऑप्शन है, उसमें जाके वो कुछ वॉइस मैसेज भेज सकती है, टाइप कर सकती है अगर कहीं पे है पिक्चर है तो वो, लेकिन उस टाइम पे उसकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए। लोकेशन ऑन होगी तो तुरंत ट्रैक हो जाएगी उसकी सूचना। जब वो मैसेज सबमिट करेगी तो हमारा अभय कमांड कंट्रोल सेंटर चलता है, उस पर उसकी सूचना जाएगी, वहाँ से तुरंत कॉल आएगा उनके पास में, वो मदद करेंगे आपकी। बाकायदा उनको गाड़ी की ज़रूरत है हेल्प की तो वो गाड़ी डिस्पैच करेंगे, उसमें गाड़ी नंबर प्लस ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी उसको अवेलेबल कराएंगे उस ऐप के। कितना समय लगता है अगर मान लीजिए? 1 मिनट का टाइमिंग। 1 मिनट में बस सर 1 मिनट। और भी इसमें कोई नया फीचर जिस तरह से कि और भी स्कूली बच्चे हैं उनके लिए? स्कूली बच्चे हैं सर, बच्चों के आजकल क्या है, बच्चों के लिए भी है, मारपीट हो जाती है कहीं पे, वो भी इस ऐप को यूज़ में ले सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह खो जाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ID कार्ड है, कुछ खो जाता है तो उसमें ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं इसके माध्यम से। लॉस्ट आर्टिकल का एक ऑप्शन है, उसके माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेन करा सकते हैं दर्ज। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सरकार द्वारा जो लॉन्च ऐप बनाया गया है राजकोप सिटीजन ऐप, उससे आम जन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरह से अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया है, जहां पर जिस तरह से बताया कि ओनली फॉर 1 मिनट में यहाँ जहाँ भी कोई समस्या आ रही है वहाँ पहुँचने का काम करता है। और ये तस्वीरें हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से जब सरकार में अपना कदम रखा और मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। और वही नज़ारा दिख रहा है कि जिस तरह से लगातार जो दिखे, हम आपको पूरी एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राजकोप सिटीजन ऐप है। एक क्लिक कीजिए, शिकायत का पंजीकरण यहाँ हो सकता है, महिला हेल्पलाइन यहाँ है, खोया सामान यहाँ मिल सकता है, मोबाइल या अनब्लॉक, यानी कि किसी भी तरह का अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, सिटीजन ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि देखिए सरकार लगातार यही कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे अहम ये ऐप है और इससे बिल्कुल लगातार महिलाओं की सुरक्षा भी नज़र आ रही है। और 1 मिनट में, चाहे वो समय रात्रि का हो चाहे दिन का हो, 1 मिनट में पुलिस के कर्मचारी पहुँच जाते हैं। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सूरज समाचार से मलखान मीणा।
सुजय से स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।